गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम माउंट पर। आज हम बात करेंगे अध्याय 7 के अंदर प्रश्नमाला जो 7.2 है अपने पास, जो सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज का 7.2, उसकी बात करेंगे अपन। इस एक्सरसाइज में से एग्जाम में 1 नंबर का एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा जाता है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो देखा है दोस्तों, तो मैंने आपको उस वीडियो में यही बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पिछले 5 ईयर्स आ चुके हैं। पिछले 5 साल के क्वेश्चन को मैंने उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको 5 साल के पेपर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के एग्जाम में पूछे हुए हैं। अब आप उन प्रश्नों को देखकर आगे की अपनी तैयारी है वो करें। उस प्रश्नों को देखकर अपनी रणनीति जो है नंबर प्राप्त करने की वो तैयार करें। देखिए, जैसे ही ये अपने पास एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होगी, उसके बाद अपन एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के अंदर अपने पास पूरी बुक में जो त्रिकोणमिति है उसके जितने भी फॉर्मूले अपन ने अप्लाई किए हैं पूरी एक्सरसाइज में, जो जो फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको एक सिंपल ट्रिक से बताऊंगा। एक आसान तरीका है जिससे कि आप लोग सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो याद कर सकते हैं, आपको याद हो जाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो एग्ज़ाम में। अब अगला अपना जो चैप्टर है वो है 7.2 और 7.2 का जो अपने पास फॉर्मूले हैं, जो सूत्र अपन काम में लेते हैं दोस्तों, ये अपने पास इस पूरी की पूरी 7.2 की एक्सरसाइज में अपने पास 6 फॉर्मूले काम में आते हैं दोस्तों। केवल और केवल अपने पास इस पूरी एक्सरसाइज में 6 फॉर्मूले अपन काम में लेते हैं। ये जो 6 फॉर्मूले होते हैं, ये 3 फॉर्मूले आप लोग याद करो, बाकी के 3 अपने आप कर सकते हो। ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं अपने पास। अपने जो सिलेबस में है केवल उसी फॉर्मूले की अपन बात करते हैं जिस पे अपने पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है या अपने पास बुक में है क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी की अपन दोस्तों बात करेंगे। तो देखिए, अपने पास जो 3 फॉर्मूले हैं, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो फॉर्मूले होते हैं दोस्तों ये 90 डिग्री के रूल पे चलते हैं। इनको अपन बोलते हैं 90 का योग, 90 डिग्री का योग, यानी कि 90 डिग्री का जोड़। अपन इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर सकते हैं। मैं आपको जैसे ही ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको एक से सिंपल तरीके से पूरी एक्सरसाइज के फॉर्मूले उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे त्रिकोणमिति से। तो इसको अपन, ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों, इसमें अपने पास 90 प्लस का योग लगेगा, यानी कि जोड़ है वो अपने पास 90 होना चाहिए। जोड़ा आएगा अपने पास, जोड़ा आएगा अपने पास। एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि जो पूरक कोण होते हैं दोस्तों, पूरक कोण, इसका अपने पास एक पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। यदि अपने पास 2 कोण है एक्स और दूसरा वाई, इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास यदि 90 डिग्री आता है तो अपन ये जो फॉर्मूले हैं ये काम में लेंगे। देखिए, इसको अपन बोलते हैं 90 का नियम। इन फॉर्मूलों को अपन बोल सकते हैं 90 डिग्री का नियम, 90 डिग्री का नियम। देखिए क्या होता है, अपने पास सबसे पहले यदि अपने पास साइन दे रखा है और 90 डिग्री में से अपन ने कोई भी कोण थीटा को घटा दिया। थीटा का मतलब यहाँ पे 0 से लेके 90 के मध्य का कोई भी संख्या है, 85, 45, 37, 21, 22 कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, आपके पास ये जो थीटा होगा ये एक पूर्ण नंबर होगा, पूर्ण नंबर होगा, प्लस का नंबर होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ये माइनस में नहीं आएगा। एक तो आपके पास, दूसरा आपके पास दोस्तों ये जो थीटा होगा ये धनात्मक होगा कोण, और ये जो थीटा होगा ये कभी भी भिन्न संख्या नहीं आएगा, भिन्न संख्या नहीं होगी। यानी कि ये जो कोण है अपने पास थीटा कोण, यानी कि कोण जो थीटा है वो अपने पास भिन्न संख्या नहीं होगी, अपने पास एक कंप्लीट नंबर आएगा 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अपने पास। अब देखिए, अपने पास साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है बराबर अपने पास कोस थीटा। दूसरा अपने पास दोस्तों कोस का ही फॉर्मूला हो जाएगा। यदि अपन कोस 90 माइनस थीटा कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला आप याद कर लो, दूसरा इसी से अपने को बनाना है, इसी से अपने पास बन जाएगा। तीसरा फॉर्मूला अपने पास है
टेन थीटा। टेन थीटा बराबर टेन थीटा का फॉर्मूला अपन बनाते हैं 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा अपने पास होता है दोस्तों कोट थीटा, और इसी प्रकार से कोट 90 माइनस थीटा बराबर अपने पास होता है दोस्तों टेन थीटा। 90 का नियम है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन में देखेंगे। और लास्ट अपने पास जो तीसरा अपने पास बचा हुआ वो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और अगला है अपने पास दोस्तों कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये अपने पास 90 डिग्री के कोण में से दोस्तों अपने को हर फॉर्मूले में 90 में से कोण जो अपने को एग्जाम में दिया हुआ है या प्रश्न में दिया हुआ मिलेगा वो थीटा है। तो अपने पास ये फॉर्मूले 6 प्रकार के अपने पास प्राप्त होते हैं फॉर्मूले। पूरा जो प्रश्नमाला अपने पास 7.2 का है वो पूरी की पूरी प्रश्नमाला इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर चलती है। इसको अपन 90 का नियम बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण का नियम बोलते हैं अपन इसको। यदि आपको ये फॉर्मूला कब और कैसे लगाना है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन है वो कौन सी फॉर्मूले के द्वारा सोल्व कर सकते हैं अपन। देखिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो दोस्तों अपने को क्या दिया हुआ है 7 अपने को क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। इसमें निम्नलिखित के मान याद कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों इसमें फर्स्ट में कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। पहला क्वेश्चन है कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। 90 का नियम कैसे लगेगा अपने को, तो अपने पास जो प्रश्न दे रखा है उसमें आप दो कोणों को जोड़कर देखो कि अपने पास 90 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा। अपन ऐसे बोल सकते हैं 90 डिग्री कोण के नियम से। देखिए यहां पे अपने पास यहां 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री, इस कोण और ये कोण को अपन जोड़ते हैं तो अपने पास 90 डिग्री होता है दोस्तों। 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी कि आपको कोई भी प्रश्न दे दे, किसी भी प्रकार का एग्जाम में प्रश्न दे दे, तो आप उस पेयर में ये देखना है कि अपने पास जो कोण है वो 90 डिग्री का जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, पूरा कोण आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैंने देखो 37 और 53 को जोड़कर देखा तो अपने पास 90 प्राप्त हो रहा है। अब आपको यदि 90 प्राप्त हो रहा है तो तुरंत आपको क्या करना है, ये जो अभी अपन ने फॉर्मूले किए हैं उससे अपने को सॉल्यूशन करना है। देखो क्या होता है अपने पास इस प्रश्नमाला में कि अपन यदि अपने पास यहाँ पे कोई कोण देते था, क्योंकि अपने पास त्रिकोणमिति जो सारणी होती है उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यदि ये कोण अपने को दे दे तो अपन ने जो पीछे के वीडियो में पढ़े हैं टेबल को तैयार किया है तो अपन सीधा मान रख देंगे कि साइन 0 का मान इतना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है। लेकिन अपने को 44 डिग्री दे दे, 43 डिग्री दे दे, जो कि अपन ने दोस्तों अपने को 33 डिग्री दे दे तो अपन ने इस टेबल में 33 डिग्री का मान नहीं पढ़ा। अपने को यहाँ पे 44 डिग्री का दे दे तो अपन ने इस टेबल में 44 डिग्री का मान नहीं पढ़ा। अपन ने केवल 5 ही मान पढ़े हैं 0, 30, 45, 60 और 90 के। तो अपने को क्या करना है यहाँ पे कि ये सारणी अपन काम में नहीं ले सकते। यदि ये मान होता दोस्तों इनमें से तो अपन सारणी से वैल्यू रख देते, लेकिन अपने पास यहाँ पे जोड़ने पे 90 आ रहा है। 90 का नियम आपको लगाना है, आप सारणी काम में नहीं ले सकते। कई दोस्तों के होता है कि सारणी क्यों काम में नहीं ली, क्योंकि अपने पास सारणी में केवल और केवल 5 टेबल के अंदर अपने पास नंबर होते हैं 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 का। इसके अलावा अपन मान नहीं निकाल सकते इसमें जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए बड़ी क्लासों में मिल जाएगा, अपने को निकालने का प्रोसेस अलग होता है वहां पे। तो देखिए अपने को अब क्या करना है, 90 का नियम निकालना है। तो ये अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, यहां पे आपके पास दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होगा। दो कोण को जोड़ोगे तो आप 90 डिग्री प्राप्त होगा। तो आपको उसमें से एक में फॉर्मूला अप्लाई करना है, दोनों में फॉर्मूला नहीं लगाना दोस्तों। अपने को केवल और केवल अपने को एक मान में फॉर्मूला लगाना है, एक वैल्यू को चेंज करना है, एक ऐसा का ऐसा रखना है। जैसे देखो ये कोस 37 डिग्री है, इसको मैंने ऐसा कैसा रख दिया कोस 37 डिग्री, इसको मैंने नहीं छेड़ा दोस्तों। एक को ही बदलना अपने को, दूसरा जो पेयर है
जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है उसमें से एक को चेंज करना है और एक है वो ऐसा कैसा रखना है। मैंने इसको चेंज नहीं किया, साइन को चेंज करूंगा तो देखो ये तो मेरे पास आ गया साइन, ये दिया हुआ था। अब 90 में से क्या घटाऊंगा कि मेरे पास 53 डिग्री आ जाए। 90 के नियम से देखो अपने पास कि अपन क्या घटाएंगे कि अपने पास क्या जाए 53 डिग्री आ जाए। यानी कि देखो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 53 डिग्री बराबर 90 माइनस 37 डिग्री। 90 में से 37 को घटाएंगे अपन, ये 90 का नियम हो गया, तो अपन क्या घटाएंगे 53 आ जाए। तो दोस्तों 90 में से आप ऊपर वाला जो टर्म दे रखा है, जो आपने एज इट इज लिखा है, जिसको चेंज नहीं किया, फॉर्मूले में नहीं लेके जा रहे, वो नंबर आपको 90 में से घटा देना है। आंख मीच के घटा देना वो वैल्यू, लेकिन पेड़ देखना 90 वाला हो रहा है क्या, तुरंत घटा देना। अब आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है, देखो कोस 37 डिग्री ऐसा कैसा आ गया, ये हो जाएगा कोस 37 डिग्री। रीजन क्या है, क्योंकि अभी फॉर्मूला पढ़ा अपन साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है अपने पास कोस थीटा। यानी कि साइन है 90 में से थीटा घटाओगे तो ये साइन है वो तो बन जाएगा कोस अपने पास दोस्तों, और ये जो थीटा है वो अपने पास उस कोण के साथ चला जाएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमेशा इनके साथ कोण लगे हुए रहते हैं। केवल साइन आपको कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे सामने अपने को कोण मिलेगा, वो कोण ही अपना थीटा है। तो अपने पास कोस 37 में कोस 37 का भाग देंगे तो अपने पास आंसर क्या जाएगा 1 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये अपने पास एक सिंपल तरीका है। यदि आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करना चाहो कि आप ये चाहते हो कि मैं ऐसे ना करूं, तो आप देखो ऊपर वाले को चेंज कर दो, कोस 90 में से क्या घटाओगे आपकी 37 आ जाए, तो आप नीचे वाली संख्या को घटा देना। इस बार 90 में से 53 को घटा दो, आपके पास 37 आ जाएगा। और अब जिसको आपने घटाया है वो वाला कोण आपको एज इट इज रखना है, साइन 53 डिग्री। जिसको आपने घटाया है वो कोण तो आपको चेंज नहीं करना, और जो आपको चेंज करना है वो एक नंबर इसमें से चूज करना आपको दोनों में से। तो कोस क्या हो जाएगा साइन 53 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो 53 और 53 का डिवाइडेशन करेंगे, साइन 53 में कोस 53 का भाग देंगे तो अपने पास क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनको भी हेल्प मिले। अपन इसी में पहला जो प्रश्न है इसमें जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं दोस्तों। कोसेक 32 डिग्री बटा सेक 28 डिग्री। अपने को कोसेक 32 बटा सेक 28 डिग्री दे रखा है, तो आप यहां क्या करोगे, देखो 90 डिग्री के नियम से 32 और 58 जो डिग्री है प्लस 58 डिग्री, इनको जोड़ोगे तो आपके पास क्या जाएगा 90 आ जाएगा। आ गया 90। इसमें से आप एक मान निकाल लो। देखो कैसे, आपको आप ये चाहते हो मैं ये नहीं चेंज करूं, तो ये तो एज इट इज लिख दिया कोस 32 डिग्री। अब ये सेक ऐसा कैसा आ गया। अब 90 डिग्री में से क्या घटाओगे आप कि आपके पास ऊपर वाला 32 ही रह जाए, या ऐसे बोल सकते हो 90 में से आप क्या घटाओगे कि आपके पास 58 डिग्री आ जाए। तो अपने को क्या घटाना है, देखो 58 डिग्री आ जाए, तो 58 डिग्री प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना है 90 माइनस 32। जिसको बदल रहे हो उसका मान अपन चेंज कर देंगे। तो 58 डिग्री की जगह अपन क्या रख देंगे, देखो 58 डिग्री की जगह अपन क्या रख देंगे 90 माइनस का 32 डिग्री। कोसेक 32 डिग्री ऐसा कैसा आ गया, और ये क्या जाएगा अपने पास दोस्तों कोसेक 32 डिग्री। क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। भाग देंगे अपने पास 1 आएगा। आपको इस एक्सरसाइज में जो आंसर मिलेंगे वो 90%, 10% अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। 90% अपने पास जो आंसर मिलेंगे वो 0 1 0 1 ही मिलेंगे। या तो 0 आंसर आएगा या 1 आंसर आएगा। यदि डिवाइडेशन हो रहा है प्रश्न में तो अपने पास 1 आंसर आएगा, और यदि अपने पास माइनस हो रहा है
यदि किसी क्वेश्चन में घटा रहा है तो अपने पास 0 आंसर आएगा, और यदि अपने पास जोड़ रहा है तो अपने पास 1 2 0 जो भी आंसर आएगा वो आएगा। हाफ आंसर भी आ सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन पे है ज्यादा। 90% आंसर में अपने पास क्वेश्चन में आंसर जो है वो 0 और 1 में से ही मिलता है। इस क्वेश्चनों में मैंने ये कोसेक को चेंज नहीं किया, आप दूसरे प्रकार से कोसेक को चेंज कर सकते हो, दूसरा प्रोसेस है। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, बेटर लगे। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि अपने को यही चेंज करना है, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। जो आपको पसंद है वो करो आप। tan डिग्री बटा कोट 80 डिग्री। देखो 90 का नियम लग रहा है क्या दोस्तों अपने पास? आंसर 90 डिग्री के नियम से देखो क्या है, tan + 10 + 80 बराबर 90 डिग्री। अब फॉर्मूला लग जाएगा, पेयर बन गया, ये दोनों पेयर में चले जाएंगे अपने पास। तो अपन क्या लिखेंगे, इस tan को 10 को तो ऐसा कैसा लिख दिया, कोट ऐसा कैसा आ गया, और 80 की जगह अपन क्या लिखेंगे, 80 डिग्री की जगह अपन क्या लिखेंगे, 90 - 10 डिग्री। आपको क्या करना है, शॉर्ट तरीका अपना यही है कि 90 लिखो आप, और जो ऊपर वाला है उसको घटा दो कोण, आपको 80 अपने आप मिल जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan 10 डिग्री बटा कोट 90 माइनस, तो ये भी हो जाएगा tan 10 डिग्री। रीजन ये है, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों अपने पास, कोट 90 - थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो ये आंसर डिवाइडेशन करेंगे अपन तो 1 आंसर आ जाएगा इसका। तो अपने पास ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कोस 90 डिग्री बटा साइन 71 डिग्री। आंसर कैसे करोगे इसका, 90 डिग्री के नियम से 19 डिग्री प्लस 71 डिग्री पेयर बन गया, यानी कि ये दोनों अपने आप में पेयर है। एक को चेंज करेंगे, एक एज इट इज रखेंगे। तो कोस 90 डिग्री साइन, अब 90 में से क्या घटाएंगे कि अपने पास 71 आए, ऊपर वाली टर्म्स को घटा दो, ऊपर वाला जो कोण है वो घटा दो। तो क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री कोस 90 डिग्री रीजन साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। डिवाइडेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 7.1 का। अब अपन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। अब अपने पास इस क्वेश्चन में जोड़ बाकी गुणा भाग के रूप में अपने को क्वेश्चन दे दिया। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है या घटाना है। तो देखो 90 डिग्री का नियम लग रहा है क्या इसमें, 90 डिग्री के नियम से 25 और जो कोण दे रखे हैं उनको जोड़ दो आप, आपके पास 90 बन रहा है। 90 बन रहा है तो 90 डिग्री का अपने पास यहाँ पे नियम लग जाएगा। और अपने को इन दोनों में से एक को ऐसा का ऐसा ही रखना है। तो मैंने ऊपर पहले वाले को ऐसा का ऐसा रख लिया, कोस 25 डिग्री, ये माइनस का सेक, इसको बदलना है अपने को कोण को, कि अपन 90 में से क्या घटाएंगे कि अपने पास 65 आ जाए। 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि अपने पास 65 डिग्री आ जाए। तो आपने जिसको नहीं बदला एज इट इज रखा है उसको ही आप घटा दो, क्योंकि अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 65 डिग्री आएगा। तो अपने पास देखो ये क्या करेंगे अपन यहाँ पे कि 25 को आप उधर लेके जाओगे 90 की तरफ, तो अपने पास 65 डिग्री ही आ जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, कोसेक 25 डिग्री माइनस का ये हो जाएगा दोस्तों कोसेक 25 डिग्री, क्योंकि फॉर्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो गए टर्म्स। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा इसका, अपने पास इसका आंसर दोस्तों 0 आ जाएगा, 0 आंसर अपने पास इसका आ जाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान बोल सकते हैं अपन। इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, कोट 34 डिग्री माइनस का tan 56 डिग्री। सॉल्यूशन करना आपको, तो आप क्या करोगे, आंसर 90 डिग्री के नियम से, 90 डिग्री के रूल से भी बोल सकते हैं अपन, रूल से 34 डिग्री प्लस 56 डिग्री अपने पास 90 होता है।
यहां पे निशान मत देखना आप लोग, यहां माइनस है या प्लस है उससे अपने को नहीं लेना। अपने को तो जो प्रश्न दे रखा है उसमें दो कोणों को जोड़ के देखना कि 90 आ रहा है या नहीं आ रहा। वो यदि प्लस में है, माइनस में है, गुणा है कि भाग है, वो नहीं देखना। यहां माइनस है, यदि प्लस दे दे तो भी चेक नहीं करना, गुणा है, भाग है, ये भी नहीं देखना। अपने को तो दो में केवल पेड़ देखना है, 90 डिग्री बन रहेगा। ये अपन ने देखो इस बार मैंने इसको ऐसे पहली वाली टर्म को ऐसा कैसा लिख दिया, कोट 34 डिग्री माइनस ये 10 आ गया अपने पास, और 90 डिग्री में से क्या घटाओगे दोस्तों आप कि आपके पास 56 बचे। तो जो आपने एज इट इज रखा है उस कोण को आंख मीच कर ही घटा दो, आप देखने की जरूरत ही नहीं है पेड़ में। तो देखो क्या बचेगा अपने पास, कोट 34 डिग्री माइनस का कोट 34 डिग्री। फॉर्मूला लिखोगे आप हर एक क्वेश्चन में, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला लिखना है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो अपने पास दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर भी अपने पास अगेन क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। इसी प्रकार से अपन अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3, साइन 36 डिग्री बटा कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री कोस 36 डिग्री। ये क्वेश्चन अपने को करना है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो देखिए इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है उसमें पेड़ देख लो, कौन कौन से पेड़ बन रहे हैं। देखो 90 डिग्री के नियम से 36 डिग्री और 54 डिग्री को जोड़ो आप, 90 डिग्री आ रहे हैं, 54 को जोड़ो, 36 को जोड़ो, 90 डिग्री आ रहा है आपको। अब आपको देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, एक ही प्रकार की चेंज टर्म को करना है। जैसे मैंने साइन को रखा है यहां पे एज इट इज, ये कोस आ गया, 90 में से क्या घटाओगे आप कि 54 डिग्री आ जाए, तो ऊपर वाले 36 को घटा दो, माइनस यहां पे क्या करोगे, साइन 54 डिग्री आ गया, और कोस में 90 में से क्या घटाओगे आप कि 36 आ जाए, तो 54 डिग्री को ऊपर वाले को घटा दो दोस्तों। तो साइन अपने पास क्या हो जाएगा, 36 डिग्री बटा कोस 90 माइनस साइन 36 डिग्री, माइनस का निशान साइन 54 डिग्री बटा साइन 54 डिग्री। रीजन क्या है, एक ही फॉर्मूला लग रहा है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। डिवाइडेशन करोगे तो अपने पास 1 माइनस 1 0 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर अपने पास 0 आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपने पास देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें चौथा पार्ट दे रखा है, 4 भागों में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए चौथा क्या है, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। आप क्या करोगे, फॉर्मूला सीधा अप्लाई हो रहा है अपने पास, साइन थीटा एज इट इज रख दिया, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपने सही कहा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कोण थीटा और ये कोण बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका, अपने पास ये क्या है, सर्वसमीका आइडेंटिटीज है अपने पास, सर्वसमीका है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास क्या होता है, 1 होता है। तो अपने पास ये क्वेश्चन आ गया, और इसका आंसर भी अपने पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट है साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री। आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें साइन और कोस का 90 डिग्री का रूल लगाना है, यानी कि इसका आंसर अपन लिखेंगे 90 डिग्री के नियम से। देखो 70 और 20 को जोड़ो, कोणों को जोड़ना है अपने को, ये नहीं देखना कि इससे पहले त्रिकोणमिति फलन क्या दे रखा है, साइन है, कोस है, tan है। अपने को केवल कोणों को देखना है, तो अपन कोणों को देखेंगे तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 70 प्लस 20 90 डिग्री, 90 डिग्री का नियम लग रहा है। तो आप ये ऐसा कैसा मैंने लिख दिया, साइन 70 डिग्री, इसको मैंने चेंज नहीं किया, ये साइन ऐसा कैसा आएगा, और 90 में से क्या घटाऊंगा कि मेरे पास 20 डिग्री आ जाए। क्या लेस करना है अपने को कि 20 डिग्री आ जाए। तो आप पहला जो कोण है
जिसको जोड़ने पर आपके पास दोस्तों 90 बन रहा है, और जिसको आप चेंज कर रहे हो तो जो आपने एज इट इज रखा है उसको ही घटाना है। हर क्वेश्चन में 90 में से 70 घटाओगे, ये 70 लिख दिया, इसी को घटाना है, 70 घटाओगे तो आपके पास 20 बचेगा। ये माइनस का निशान है, cos 20 एज इट इज रख दिया मैंने, और ये आ जाएगा अपने पास। देखो दोस्तों कोसेक दे रखा है अपने पास ये क्वेश्चन, और कोसेक दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों देखो क्या आएगा, ये क्वेश्चन बुक में जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है इसमें ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इससे ये सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे आपको करेक्शन करना है दोस्तों। ये जिसके पास बुक है 10th क्लास की सीबी एनसीईआरटी, या अपन बोल सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में ये जो क्वेश्चन है ये गलत दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। अपने पास क्वेश्चन ये है साइन 70 डिग्री सेक 20 डिग्री माइनस का कोस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री। दोस्तों क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना। ये जो बुक है अपने पास इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप सेक लिखना है। आपको यहाँ पे आपको सेक लिखना है ताकि आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाए। तो देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन 90 डिग्री के नियम से 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 90 डिग्री रूल लगा दिया। तो साइन को ऐसा का ऐसा लिख दिया 70 डिग्री, यह एज इट इज आ गया अपने पास, और छः क्या हो जाएगा अपने पास 90 माइनस क्या घटाओगे कि 20 डिग्री आ जाए। ये जो एज इट इज लिखा है उसी को घटा दो, पेड़ का जो दूसरा है पूरक जो कोण है उसको आप घटा दो, माइनस कोस 20 डिग्री ऐसा कैसा, ये कोसेक आ गया, और 90 में से क्या घटाओगे कि 70 आ जाए, तो आप 20 को घटा दो, यह आएगा साइन 70 डिग्री, यह आ जाएगा सेक का कोसेक 70 डिग्री माइनस का कोस 20 डिग्री, और यह आ जाएगा सेक 20 डिग्री। क्योंकि फॉर्मूला होता है दोस्तों अपन जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा तो होता है कोसेक थीटा, और दूसरा फॉर्मूला कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर अपने पास होता है सेक थीटा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, त्रिकोणमिति का जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं वो देखो, साइन 70 डिग्री कोसेक क्या हो जाएगा 1 साइन 70 डिग्री, कोसेक थीटा क्या होता है 1 साइन का अपन बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात या व्युत्क्रम होता है कोस 20 डिग्री, सेक क्या हो जाएगा 1 कोस 20 डिग्री। अपन जानते हैं सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये साइन 70 से कैंसिल, 1 माइनस का 1 बराबर 0, तो अपने पास इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर अपने पास आ जाएगा 0। अपन अगला इसी में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है, क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। जो पहला क्वेश्चन है वो अपने पास अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसमें ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है 3 में, 2 कोस 67 डिग्री साइन 23 डिग्री बोलते हैं माइनस का टेन 40 डिग्री बटा कोट 50 डिग्री माइनस का कोस 60 डिग्री। ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस का कोस 60 डिग्री। अपने को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ अपने को वैल्यू रखनी है, तो आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे। तो देखो आप किस प्रकार से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, तो देखो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे ये आंसर है 90 डिग्री का नियम लग रहा है, 90 डिग्री के नियम से जोड़ो 67 और 23 कितने हो गए 90 डिग्री, और दूसरा क्या आ रहा है अपने पास 40 प्लस 50, ये पेयर बन रहे, जो जोड़ रहे हो आप वही अपने को पेयर लेना है। मैंने 67 और 23 को जोड़ा तो 90 बन गए, तो ये पेयर में जाएगा अपने पास। 40 और 50 को जोड़ा तो ये अपने पास दोस्तों पेयर में जाएगा, यानी कि ये एक पेयर बनाएगा अपने पास और ये एक पेयर बनाएगा क्वेश्चन अपने पास। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये 2 ऐसा कैसा लिख दिया कोस 67 डिग्री,
ये साइन आएगा। अब 90 डिग्री में से दूसरे को चेंज करना है। 90 में से क्या घटाओगे आप लोग कि आपके पास 23 बचे, तो जो ऊपर वाला है जो आपने पेयर बनाया था 67 और 23 बराबर 90, तो आपको 23 को चेंज करना है, तो आप 67 को घटा दो यहां से, माइनस ये आएगा अपने पास tan 40 डिग्री का कोट एज इट इज। अब 90 में से, क्योंकि 40 को अपन ने नहीं चेंज किया, अपने को नीचे वाला चेंज करना है, एक को चेंज करेंगे ताकि फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। 90 में से क्या घटाओगे कि 50 आए, ऊपर वाला घटा देना, माइनस कोस 60 डिग्री का मान अपने पास टेबल में, देखो इसका मान अपने पास टेबल में आ गया। टेबल में अपने पास कौन कौन से मान आते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90, तो ये 60 डिग्री का मान आएगा। और इसका मान दोस्तों अपने पास क्या होता है, 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 कोस 67 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा कोस 67 डिग्री, अपने पास ये कोस हो जाएगा, माइनस का tan 40 डिग्री बटा tan 40 डिग्री माइनस 1/2। रीजन क्या है, अपने पास पहला फॉर्मूला अपन ने लगाया क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और दूसरा अपने पास कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब आप इसमें देखो डिवाइडेशन करोगे तो डिवाइडेशन करने पर अपने पास क्या आएगा, कोस 67 से कोट 67 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बचेगा, मल्टीप्लाई था, माइनस tan 40 से tan 40 कैंसिल, माइनस का 1 और माइनस का 1/2, 2 में से 1 गया, 1 माइनस 1/2, अपन 1 में एलसीएम लेके 1 में से हाफ जाएगा, आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 2 का भाग दोगे तो 2 माइनस 1 बराबर हाफ, ये आंसर आ जाएगा। तो यदि आपने पास इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें कोई संख्या मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपने पास आंसर 0 और 1 में से नहीं आएगा। यदि अपने पास ये ना होता और सिंपल तरीके से क्वेश्चन होते वैल्यू रखते तो अपने पास आंसर अलग तरीके से आते दोस्तों। तो अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक, अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए हैं। अब अपन आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दोस्तों क्या दिया हुआ है अपने पास। पहला क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री स्क्वायर प्लस कोस 55 डिग्री साइन 35 डिग्री, और इस पे दिया हुआ है स्क्वायर, माइनस का 2 कोस 60 डिग्री। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। आप आंसर लिखो 90 डिग्री के नियम से 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री जोड़ोगे तो अपने पास क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। 55 को जोड़ दिया, 35 को जोड़ दिया, यहीं पे भी यही नाम आ रहा है 55 और 35 का ही कोण। तो अपन फॉर्मूला साइन 35 ऐसा कैसा, कोस 90 माइनस 35 घटाओगे 55 आएगा, होल स्क्वायर है। आंख मीच कर दूसरे में 90 में से संख्या घटा देनी, प्लस कोस 55 को मैंने ऐसा कैसा रख लिया, और साइन 90 में से 55 को घटा दो, 35 अपने आप आ जाएगा अपने पास। 55 डिग्री को घटा दिया और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस 2 गुणा कोस 60 का मान 1/2, वापस मान आ गया अपने पास। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, साइन 35 डिग्री बटा साइन 35 डिग्री, ये स्क्वायर है तो अपन ने स्क्वायर लगा दिया, प्लस का कोस 55 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री स्क्वायर है तो अपन ने भी स्क्वायर लगा दिया, माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा अपने पास। फॉर्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। भाग दोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1, 2 माइनस 1 बराबर 1 आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो अपने पास आ जाएगा 1, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अपने पास 1। और इसका अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन 27 डिग्री बटा कोस 63 डिग्री इसका होल स्क्वायर प्लस कोस 63 डिग्री
साइन 27 डिग्री इसका होल स्क्वायर। अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करना है दोस्तों। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन नियम लगाते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री के रूल से 27 प्लस 63 बराबर 90 डिग्री। 27 और 63 को जोड़ने पर अपने पास दोस्तों क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन 27 डिग्री को चेंज नहीं किया, ऊपर वाली वैल्यू कैसा कैसा कोस 90 माइनस क्या घटाऊं मैंने, ऊपर वाला टर्म है, ऊपर वाला जो कोण है वो 90 में से घटा दिया, 63 अपने आप बचेगा, ये स्क्वायर है, प्लस कोस 63 डिग्री ऐसा कैसा साइन। ये कोण अपने को पहले चेंज नहीं करना है, पहले ये एज इट इज ही रखेंगे, फिर अपन 90 में से कुछ घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 27 आए तो ऊपर वाला जो 63 है वो घटा दो, 27 ही आएगा, पेयर में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 27 डिग्री बटा साइन 27 डिग्री। फॉर्मूला लग गया, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। कोण 27 है तो अपन ने 27 लिख दिया, कोस 63 डिग्री बटा कोस 63 डिग्री और इसका स्क्वायर। रीजन क्या हो जाएगा अपने पास, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। आपको ध्यान रखना ये जो थीटा है, ये जो थीटा है यही कोण होता है 27, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे यदि 27 लिखेंगे तो यहाँ पे 27 आ जाएगा, यहाँ अपन 40 लिखेंगे 90 माइनस 40 तो साइन के आगे कोण है वो 40 हो जाएगा। अब अपने पास डिवाइडेशन करेंगे तो भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 बराबर 2 आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो अपने पास आंसर है दोस्तों वो क्या आ जाएगा, आंसर अपने पास इस क्वेश्चन का 2 आ जाएगा। तो अपन ने अभी तक 4 क्वेश्चन तक कर लिए। 4 क्वेश्चन को यदि करने का मतलब अपने पास पहले में 4 है, दूसरे में 4 है और तीसरे में 2 है और चौथे क्वेश्चन पार्ट में 2 है। तो अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए स्टार्टिंग के। 7.2 की एक्सरसाइज में अपन ने पहले 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।